झारखंड कैबिनेट बैठक में 32 प्रस्ताव पर लगी मुहर। अब 99 साल तक के लिए हो सकेगी सरकारी जमीन की लीज बंदोबस्ती। पीएचडी जरूरी नहीं, नेट जेट पास भी बन सकेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। अब दरोगा स्तर के अधिकारी भी कर सकेंगे SC/ST केस की जांच। पंचम विधानसभा के मानसून सत्र का सत्रावसान की स्वीकृति। तो चलिए जानते हैं झारखंड कैबिनेट की बैठक में कौन से बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। झारखंड में सरकारी जमीन की बंदोबस्ती अब 99 साल तक के लिए हो सकेगी। अभी यह अधिकतम 30 साल के लिए होती थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में भू राजस्व विभाग के इस प्रस्ताव पर मंजूरी दी गई है। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि बैठक में कुल 32 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई है। इस फैसले के मुताबिक सामान्य लीज बंदोबस्ती की अवधि 30 साल के लिए ही होगी, लेकिन विशेष परिस्थिति में इसे 99 साल तक के लिए कर दिया जाएगा। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और संस्थानों को जमीन का निःशुल्क स्थायी हस्तांतरण भी किया जा सकेगा। वहीं केंद्र सरकार के संस्थानों और उपक्रमों को भी अपवाद स्वरूप सरकारी जमीन का स्थायी हस्तांतरण हो सकेगा। वहीं निजी संस्थानों द्वारा किए जाने वाले सामाजिक कार्यों जैसे स्वास्थ्य, शैक्षणिक सेवाओं, उद्योग और खनन कार्य के लिए भी सरकारी जमीन का हस्तांतरण होगा। पीएचडी जरूरी नहीं, नेट जेट पास भी बन सकेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। कैबिनेट ने राज्य की यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में पीएचडी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। नेट और जेट पास भी अब असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकेंगे। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। कैबिनेट सचिव ने बताया कि झारखंड के बाहर केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यरत अनुभवी शिक्षकों को भी राज्य के संस्थानों में प्रतिनियुक्त किया जा सकेगा। यह प्रतिनियुक्त एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसरों के स्वीकृति पदों के विरुद्ध किया जाएगा। इसके लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं। गौरतलब है कि राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर के करीब 1500 पद खाली पड़े हुए हैं। अब दरोगा स्तर के अधिकारी भी कर सकेंगे SC/ST केस की जांच। राज्य में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत दर्ज केस का अनुसंधान अब इंस्पेक्टर व दरोगा स्तर के अधिकारी भी कर सकेंगे। अभी तक केवल DSP स्तर के अधिकारी ही मामले की जांच करते थे। राज्य कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। इससे इन केसों की जांच में तेजी आएगी। राज्य में DSP रैंक के अधिकारियों की संख्या कम होने और इससे जांच पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। इसके बाद अब दरोगा स्तर के अधिकारी भी SC/ST एक्ट के तहत किसी तरह के केस दर्ज होने पर मामले की जांच कर पाएंगे। वर्तमान में राज्य के सभी जिलों, रेल सहित में DSP की संख्या 106 है। इससे इस एक्ट के तहत दायर केस की जांच करने में काफी परेशानी होती है। जांच में तेजी नहीं आती। इससे जांच की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्ताव पर भी लगी मंजूरी। परगनैत को अब 1000 के बदले 3000 मासिक भत्ता मिलेगा। हरिहरगंज पलामू PHC के चिकित्सक डॉक्टर लवली पांडे को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति। इन पर लंबे समय से ड्यूटी से गायब रहने का आरोप है। जैन विद्यालय विधेयक में अंग्रेजी भाषा रूपांतरण में आवश्यक संशोधन की मंजूरी। लोहरदगा में किस्को पुलिस अनुमंडल की स्वीकृति प्रदान की गई। इस पुलिस अनुमंडल के अंतर्गत 5 थाना होंगे। MSME प्रोत्साहन नीति की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। झारखंड अवर सेवा शिक्षा नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति। हटिया लोधमा कर्रा पथ के चौड़ीकरण की स्वीकृति। पंचम विधानसभा के मानसून सत्र का सत्रावसान की स्वीकृति। विश्वविद्यालय में डिजिटल लैब स्थापित करने के लिए 26 पदों की स्वीकृति। राजकीय पॉलिटेक्निक और महिला पॉलिटेक्निक कॉलेजों में शिक्षकों के समायोजन की स्वीकृति। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें।